Hello students, how are you? Let's start our reading of the chapter that is If I Were You by Douglas James. So in this play there is a man named Gerard living in a lonely place. Suddenly an intruder came into his house. So let's start the reading. Scene 1. A small cottage interior. There is an entrance back right, maybe certain another door to the left must be a practical door. The furniture is simple. कहते कि अकेला कॉटेज है इंटीरियर, तो एक दरवाज़ा है बैक राइट साइड पे, हो सकता है कि अनदर डोर हो लेफ्ट साइड पे. The furniture is simple, consisting of a small table, towards the left a chair or two, and a divan rather upstairs on the right. On the table is a telephone. Simple furniture है. तो next क्या होता है? When the curtain rises, Gerard is standing by the table. टेबल के पास खड़ा होता. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट. मीडियम हाइट का होता है और वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. उसने ग्लासेस पहने हुए हैं जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो. ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट. उसने ग्रेट बड़ा सा कोट डाला होता है. हिज वॉइस इज़ क्लटर्ड. आवाज़ जो है एक सोशलाइज पर्सन के जैसी है. Well, Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I accept. I will still be here, but you must not count on that. In about 10 minutes, them right. Oh, goodbye. तो उसे टेलीफोन से वो बात कर रहा होता है. मुझे कहता है कि मुझे एक ज़रूरी काम है. मैं आशा करता हूँ कि मैं अभी यहीं रहूँगा, पर तुम मुझ पर निर्भर मत रहना. लगभग 10 मिनट के समय में, समझते हो. नमस्कार कर देता है. उसको कोई कॉल आता है. He put down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and start packing. फ़ोन रखता है और एक साइड की ओर चला जाता है, लेफ़्ट साइड की, जहाँ पे उसका ट्रैवलिंग बैग पड़ा होता है, और पैकिंग स्टार्ट कर देता है. विसले ही इज़ दस इंगेज. जब वो काम करता होता है, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जेरांड एंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली. अचानक से उसकी बैग की तरफ एक आदमी आता है. रिवॉल्वर इन हैंड. उसके हाथ में क्या होता है? रिवॉल्वर. ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एट ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट. बड़ा सा कोट और हैट डाला होता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. हाथ में पिस्टल है उसके. देन क्या होता है? ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड जेरन टर्न क्विकली. आ रहा होता है, मेज के साथ टकरा जाता है, और उसकी आवाज़ सुन के जो जेरांड है वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है. अब जेरांड क्या बोलता है? प्लेजेंटली. वाई दिस इज़ अ सरप्राइज. खुश होके, मतलब उसके साथ प्लेजेंटली बात करता है. हैरानी की बात है श्रीमान. इंट्रूडर जो घुसपैठिया है. इंट्रूडर क्या होता है? घुसपैठिया. आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. कहता है मेरी खुशी हुई आपको देख के. क्या मेरे को देख के हंस रहे हो? आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग. मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक आप खुश रहोगे. पुट दोज पाज अप. हाथ ऊपर कर लो. जेरांड क्या कहता है? दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामा एंड नॉट वेरी ओरिजिनल. कहता है ये तो एक मेलोड्रामा लग रहा है. मेलोड्रामा कि जैसे नाटक हो रहा हो. ओरिजिनल तो लग ही नहीं रहा. परहैप्स बट. परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद. परहैप्स बट. नेक्स्ट क्या होता है? इंट्रूडर क्या बोलता है? ट्राई टू बी काम एंड अर्ड. कहता है चुपचाप शांत रहने की कोशिश करो. मेलोड्रामा आपको बता दिया ना, नाटक. कहता है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पिक्चर देख रही हूँ, कोई मेलोड्रामा लगता है. इंट्रूडर बोल रहा है काम रहो, शांत रहो. जेरंड क्या बोलता है? नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक. नॉन चैलेंट मीन्स बेपरवाह. कहता है तुम शायद ये कहना चाहते हो, काम नहीं, तुम कहना चाहते हो कि बेपरवाह रहो, चुपचाप बैठे रहो. अभी यहाँ पे ऊपर मीनिंग दिए हुए हैं आपको, आपने खुद फाइंड आउट कर लेने हैं. ठीक है बेटा. इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. कहता है बहुत अच्छी बात है, तुम मुझको मीनिंग बता रहे हो. आगे आगे देखो क्या होता है. तुम्हारी जो स्मार्टनेस है ना, सारी ख़त्म हो जाएगी. आई विल मेक यू क्रॉल. और तुम्हें मेरे आगे रेंगना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स. सी मुझे बहुत चीज़ें पता है, मुझे पता है कैसे ट्रीट करना है. इंट्रूडर बोलता है, उसको डराने की कोशिश करता है. नेक्स्ट जेरांड क्या बोलता है? एनीथिंग यू लाइक. आई नो ऑल द आंसर्स बट बिफोर वी बिगिन आई
शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। कहता है ठीक है मुझे सारे आंसर आते जो भी पूछोगे, बट कहता है एक बार मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। इंट्रूडर तो घुसपैठिया क्या कहता है, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मोशंस to a chairs and seats himself on the divans by the bag. Now then we will have a nice little talk about yourself। कहता है चलो बैठ जाओ, कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना, चुपचाप जाके बैठ जाओ। तो वो चेयर के पास जाता है और चुपचाप जाके जो जेरंड है बैठ जाता है। कहता है चलो अब तुम बैठ गए हो तो यहाँ पे बैठ के हम तुमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जेरंड एट लास्ट सिंपैथिक क्या होता है, सिंपैथी क्या होता है बेटा, हमदर्दी भरी आवाज़ से, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जेरंड उसको कहता है मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। हाउ एज आई चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय ए गैस्पीस एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाउंड माई सेल्फ इन माई लवली एक्सेस कॉटेज। हाउ सीज का मतलब है बंजारे लोग जो होते। कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मुझे बंजारों लोगों ने किडनैप कर लिया था, चुरा के ले गए थे, और 32 वर्ष की आयु में मैं कैसे इस बंगले तक पहुँचा, कैसे अकेला रहा हूँ। कहता है मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। कौन कह रहा है, जेरंड। तो इंट्रूडर कहता है केप्ट इट टू योर सेल्फ, अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू, क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ। जेरंड कहता आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, यू वॉइस इज अनफिमिलियर। कहता मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो, मुझे बता रहे हो। कहता है आप ऐसे क्वेश्चन पुट नहीं करे, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे आंसर दे रहे हो। इंट्रूडर विद एम्फेसिस जोर से कहता है डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। जेरंड कहता है ये एंड आई डोंट आंसर, मैं जवाब नहीं दूंगा। इंट्रूडर यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, बोलता है डू यू लिव हियर, वो आंसर नहीं देता। कहता है मुझे लगता है तुम्हें इतनी अकल तो है कि तुम पिटना नहीं चाहते हो, अगर तुम पिटना नहीं चाहते हो, पिटाई से बचना चाहते हो तो आंसर दो। तो जेरंड क्या कहता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेड डिसाइड टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मे कि दर्द से बचा जाए, मतलब हम में क्वालिटी भी होनी चाहिए कि कैसे हम पेन को अपने आप से दूर रख सकें, ये नहीं कि पेन से डरते ही रहे। इंट्रूडर नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर बेटर मिस्टर जेरंड, व्हाट आर यू क्रिश्चियन नेम्स। जेरंड नाम पूछने की कोशिश करता है तो वो कहता है मेरी टेंशन मत लो, मेरे नाम की परवाह ना करो, तुम अपना नाम बताओ, अपना स्टार्टिंग वाला नेम। तो जेरंड क्या कहता है, विंसेंट चार्ल्स। डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो। जेरंड कहता है नो। इंट्रूडर दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद द फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइस गाय। कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, मैं मूर्ख आदमी नहीं हूँ, मैं स्मार्ट आदमी हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे पास गाड़ी है, बेटर बी केयरफुल, ध्यान रहो, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। जेरंड क्या बोलता है, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन, अमेरिकन हो या इतनी स्मार्टली उनके जैसे बोलने की कोशिश कर रहे हो, इमिटेशन। इंट्रूडर लिसन दिस गन्स नो टॉय, देखो ये गन टॉय नहीं है, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। कहता मैं तुम्हें पीड़ा दे सकता हूँ बिना तुम्हें मारे, एंड स्टिल गेट माई आंसर, और मुझे सारे मेरे आंसर जो हैं मिल जाएंगे। नेक्स्ट जेरंड कहता है ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, आई डू possesses अ कार, इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मुझे खुशी हो गई, मेरे पास गाड़ी है बट वो कहाँ पे है, गैराज में है, गैराज में रखी हुई है। नेक्स्ट इंट्रूडर क्या कहता है, डेट्स बेटर, यू पीपल ऑफन कम आउट हियर। जेरंड वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, देर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देर इज मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। इंट्रूडर पूछता है क्या तुमसे मिलने को लोग आते हैं, तो कहता हाँ कभी कभार आते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे कि बेकर हो गया, खाना बनाने बेकरी वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, या दूध देने वाला, यही लोग आते हैं।
बट कहता है कि कोई भी आदमी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे कि आप जो मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आए हो। तो नेक्स्ट क्या होता है, तो वैसे बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कभी जेरंड उसको आंसर देता है, इंट्रूडर जो भी पूछता जाता है क्या तुमसे कोई मिलने को आता है, वो कहता है हाँ ज़्यादा लोग तो नहीं आते। नेक्स्ट इंट्रूडर क्या कहता है, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल्स। ट्रेड पीपल क्या होते हैं, व्यापारी लोग। कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो ट्रेड पीपल्स हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनसे कभी नहीं मिलते। जेरंड कहता है यू सीम्स to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest। कहता है तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है, तुमने काफ़ी नॉलेज गेन की है मेरे बारे में कि मेरे घर पे व्यापारी लोग आते हैं या नहीं, बट कहता है मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, क्या तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तुम मेरे से मतलब इतना मोडेस्ट क्या होता है, प्यार से पेश आना। तो नेक्स्ट कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी यू थिंक यू आर स्मार्ट। कहता मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तुम इतने स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। बट मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ दैम, मैं उसे यूज़ भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसलिए तो मैं जहाँ चाहता हूँ वहीं पे मैं पहुँच जाता हूँ। एंड वेयर प्राइजली हैव यू गॉट इट, डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। कहता मुझे नहीं लगता कि इतने दिमाग की ज़रूरत है, जैसे तुम मेरे घर पे आके घुस गए हो, इसके लिए तो ज़्यादा दिमाग चाहिए नहीं। तो आज बेटा हम यहाँ तक की रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर की रीडिंग है हम नेक्स्ट वीडियो में 2 और पार्ट्स में करेंगे। दिस इज़ द 1 पार्ट।